नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन आखिर कहां तक अप जा सकता है और कहां से बिटकॉइन गिरेगा। ठीक है, मेरा एनालिसिस क्या है और बिटकॉइन का दोस्तों वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या रहेगा जिस पॉइंट से बिटकॉइन गिरेगा, या फिर एग्जैक्ट पॉइंट क्या रहेगा जिस पॉइंट से बिटकॉइन उठेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने ये जो चार्ट ओपन कर रखा है, मैंने ये वीकली का चार्ट ओपन कर रखा है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि पिछले 2 वीक से एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है। ये दोनों कैंडल ग्रीन मतलब कैंडल बनी है। और बिटकॉइन पिछले हफ्ते अप गया था, इस हफ्ते भी बिटकॉइन अप जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बिटकॉइन अप जाता है तो कहां तक अप जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म होती हैं, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपना ट्रेड करती हैं, यानी कि वही मार्केट को अप लेके जाते हैं, वही मार्केट को डाउन लेके आते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं यहां पर आपको, तो मैं एक चीज यहां पर खोलना चाहूंगा, जो कि मैं मंथली का चार्ट ओपन करना चाहूंगा। मैंने ये मंथली का चार्ट ओपन किया। आप लोग एक बार नजर डालो इसके ऊपर कि मंथली के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखेगा कि पिछले आधे महीने से जो है ये ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट लगातार अप जा रहा है। ठीक है, ये पहले लगातार मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट इस महीने में लगातार अप जा रहा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन मार्क करते हैं किसके, मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर आप जब नजर डालोगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक सप्लाई जोन। ठीक है, ये मंथली का सप्लाई जोन है जो कि जिसको मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये क्या है, मंथली का सप्लाई जोन है। मंथली का सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्लोजिंग काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों, इसकी क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सप्लाई जोन है। ठीक है, मंथली का ये सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा कलर दे देते हैं, रेड कलर। ठीक है, चलो भाई, ये मंथली का सप्लाई जोन हमने मार्क किया। इसके बाद दोस्तों एक डिमांड जोन मार्क करते हैं जो कि इससे नियर बाई हो और वो आपका मतलब फ्रेश डिमांड जोन। तो यहां पर मैंने एक डिमांड जोन मुझे मिला जो कि मंथली के टाइम फ्रेम पर है और ये एकदम फ्रेश डिमांड जोन है। ये मंथली के टाइम फ्रेम पर एकदम फ्रेश डिमांड जोन है जो कि मैंने यहां पर मार्क कर लिया है। ठीक है भाई, अब इस वीक का हमें देखना है। तो एक डिमांड हमने मार्क कर लिया है, एक सप्लाई हमने मार्क कर लिया है। प्राइस लगभग लगभग सप्लाई जोन के आसपास है। ठीक है, ये सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रही है। अब दोस्तों हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। एक बार वीकली के टाइम फ्रेम को मैंने ओपन किया, वीकली के चार्ट को ओपन किया। तो आप लोग देख सकते हो कि वीकली के चार्ट के ऊपर जो हमारा ये ईएमए 50 है, ईएमए 50 दोस्तों आपका डाउन है, यानी कि ट्रेंड हमारा डाउन है। कैसे पता लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कैंडल के ऊपर दोस्तों यहां पर मैंने एक लाइन रखी, प्राइस हमारा डाउन साइड में है, यानी कि ट्रेंड हमारा डाउन है। ठीक है, ट्रेंड डाउन है तो दोस्तों हम लोग गो विद द ट्रेंड जाएंगे, ट्रेंड के साथ जाएंगे। ठीक है, अब जब आप यहां पर वीकली का चार्ट ओपन करते हो तो वीकली के चार्ट पर दोस्तों आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखेगा जो कि वीकली के चार्ट पर है। वीकली के चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखेगा जो कि हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मिला, देखो ट्रेंड हम लोग इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें पता लग सके कि दोस्तों हमें बायर होना है कि सेलर। तो ट्रेंड हमारा डाउन साइड में है, यानी कि हमें दोस्तों यहां पर सेलर होना है। ठीक है, ट्रेंड हमारा डाउन साइड में है यानी कि हमें सेलर होना है। अब मैंने वीकली का चार्ट जैसे ही ओपन किया दोस्तों, यहां पर मुझे एक सप्लाई जोन मिला जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, दो दो लेगआउट कैंडल है। और एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं आपको रुक जाओ, मार्किंग के बाद बताऊंगा। तो मैंने इसको मार्क किया, ये रहा वो हमारा सप्लाई। ठीक है, ये वीकली का सप्लाई जोन है। इसमें दोस्तों स्टॉप लॉस आपका काफी कम रहेगा, इसको मैं ब्लू लाइन दे देता हूं। ठीक है, वीकली के सप्लाई जोन को मैंने इसको ब्लू लाइन दे दिया है। इसका आप लोग एरिया देखोगे तो आपको एरिया काफी कम मिलेगा क्योंकि स्टॉप लॉस इस पे काफी कम है। ठीक है, अभी मार्केट इस एरिया में है। अगर मार्केट अप जाए तो कहां तक अप जा सकता है, और डाउन जाए तो कहां तक डाउन जा सकता है, इससे आपको ये पता लगता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने वीकली के ऊपर दोस्तों ये सप्लाई जोन मार्क कर लिया है। अब अगर मार्केट अप जाता है दोस्तों, अप जाता है तो इस एरिया से ज्यादा मार्केट अप नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो वीकली का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, इस एरिया से मार्केट ज्यादा अप नहीं जाएगा। चलो एक काम करते हैं, डेली के ऊपर हमारा एग्जीक्यूशन रहता है, तो डेली का मैं चार्ट ओपन करता हूं। मैंने डेली का चार्ट ओपन किया दोस्तों, और डेली के चार्ट के ऊपर आपको एक चीज मिलेगी, वो चीज क्या है दिखाता हूं जरा। भाई डेली के चार्ट के ऊपर आपको जो यहां पर मिलेगा, एक ये सप्लाई जोन मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने इस सप्लाई जोन की मार्किंग करनी है।
देखो, एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हम लोग अक्सर उन्हीं जोन के ऊपर भरोसा करते हैं जिनको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट। तो अभी तो मार्केट देखो यहां पर है, हो सकता है कि इस हफ्ते में एक अच्छी रैली आ जाए और मार्केट इस एरिया तक जाए। देखो मेरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब कहां तक जा सकता है मार्केट। तो दोस्तों मार्केट यहां पर जाएगा अप, और यहां पर एक डेली का सप्लाई जोन आपको दिख रहा है, ये डेली का सप्लाई जोन है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और ये जो प्रॉफिट देके जाएगा ना ये सप्लाई जोन आपको, मैं, आप लोग मतलब याद रखोगे मुझे, ठीक है। स्विंग ट्रेड लेना इसमें आप लोग, एक, दो, तीन, तीन तीन लेगआउट, स्ट्रॉन्ग लेगआउट दोस्तों कैंडल है, तीन तीन स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल है। और एक यहां पर सप्लाई जोन है जिसमें कि हम लोग यहां पर मार्क करेंगे। अब अगर मार्केट आपका अप जाता है, आपका मार्केट अप जाता है, तो इस एरिया से ज्यादा मार्केट अप नहीं जाएगा। मार्केट आपका ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तो इस एरिया को किसी भी हाल में मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। देखो अप जाता है, यहां से मार्केट आपका फिर से डाउन आ जाएगा। अब वो क्या है देखो, आपका जो कि मतलब मार्केट जिसको ब्रेक कर सकता है, पहली चीज तो ये है कि मार्केट यहां तक जाएगा, 74,973 के लेवल तक मार्केट जाएगा, इससे ज्यादा अप नहीं जाएगा। 74,873 ये जो लेवल है, अगर मार्केट डेली पर जाता है तो यहां से ज्यादा अप नहीं जाएगा। और दोस्तों अगर गलती से यहां से ब्रेक हो भी जाता है, तो फिर हमारे पास एक वीकली के जोन का सपोर्ट है जो कि यहां पर रहा, वो वीकली का जोन ये रहा। और 78,721 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। तो देखो दो ट्रेड यहां पर आपकी बनेगी, दो स्विंग ट्रेड आपकी बनेगी जो कि आपके कैपिटल को दो दो तीन तीन गुना करेगी। पहले तो दोस्तों आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड लेनी है, यहां पर आपकी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस आपका यहां पर रहेगा, एंट्री स्टॉप लॉस देख लो जरा, एंट्री यहां पर रहेगी, स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा। और टारगेट इसमें आप लोग रखना 1:3 और 1:4 का, ठीक है। 1:3 और 1:4 का टारगेट रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर 1:4 तक भी टारगेट रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन 1:3 का टारगेट सफिशियंट टारगेट है, ठीक है। अब देखो कितना परसेंट का ये डाउनफॉल रहेगा, तो आपका यहां से लेके यहां तक लगभग दोस्तों 9% का ये डाउनफॉल है, 8.5 से 9% का। और बिटकॉइन 8.5%, 9.5% डाउन आ जाए, आपको दोस्तों ये माला माल कर देगा, लखपति करोड़पति बना सकता है अगर आपने सही तरीके से ट्रेड लिया। भाई स्टॉप लॉस अगर हो तो स्टॉप लॉस ले लेना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपकी ट्रेड गलती से स्टॉप लॉस होती है तो स्टॉप लॉस ले लेना। वैसे ये वाला जो एरिया है ये स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। लेकिन अगर होता है, क्योंकि मार्केट है, इतना ज्यादा भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वीक में हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में आ जाए और आपको सेल साइड में एंट्री बनानी है। अब दोस्तों एक और चीज, अगर ये एरिया गलती से ब्रेक हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर से देखो आपको आपका टारगेट देके अगर अप चला जाता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे। देखो यहां से मार्केट अप जाता है, ठीक है, यहां इस एरिया में आया, डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से मार्केट अगर अप जाता है, तो दोस्तों यहां पर एक वीकली का जोन है जो कि आपका ये जोन है। फिर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल की ट्रेड की। फिर आपका यहां पर दोस्तों एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस आपका यहां पर रहेगा, और टारगेट जो है वो आपका 1:3 का अगेन आप लोग लेके चल सकते हो, 1:3 1:4 का टारगेट आप लोग लेके चल सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे 1:3 का टारगेट, ठीक है। ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग है, और आप लोग पावर की अगर बात करो स्विंग ट्रेडिंग की, तो ये स्विंग ट्रेडिंग की पावर है। अब दोस्तों मैंने सारा कुछ रीजन आपको बता दिया है कि क्यों मार्केट आपका डाउन आएगा, क्यों मार्केट आपका अप आएगा। एक और चीज बता दूं, भाई ये जो वीकली का आपको जोन दिखाई दे रहा है ना, ये वीकली का जोन, इस पे एक डेथ क्रॉसओवर भी बन रहा है, तो मार्केट यहां से आपका डाउन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये डेथ क्रॉसओवर भी है, और डेथ क्रॉसओवर का भी सपोर्ट रहेगा, ईएमए का सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये दो एरिया जो रहेंगे, ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको आपकी ट्रेडिंग में इस वीक के अंदर, अगर आप लोग दोस्तों बिटकॉइन के अंदर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं। और यहां पर आपका पैसा दोस्तों मतलब 20-20 30-30 गुना आपका पैसा बनेगा। अगर आप सही तरीके से लेवरेज यूज करते हो तो आपका पैसा 50 गुना 60 गुना आपका पैसा बनेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग शेयर मार्केट में हमेशा अपना एनालिसिस भी रखें, बिल्कुल 100% किसी चीज के ऊपर श्योर आपको नहीं होना है।
लेकिन ये जो दो लेवल दिख रहे हैं, ये दो लेवल दोस्तों बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनके पेंडिंग ऑर्डर, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर यहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक मार्केट अप जाएगा। देखो, अगर आप लोग यहां से भी कोई ट्रेड लेते हैं, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं कि आप अपसाइड में ट्रेड लो, लेकिन अगर आप यहां से अपसाइड में ट्रेड लेते हैं तो मार्केट इस एरिया तक ही आपका अप जाएगा, यहां तक ही अप जाएगा या फिर यहां तक अप जाएगा अगर ये एरिया ब्रेक होता है। इसके अलावा दोस्तों ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, आपका मार्केट यहां से डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस वीक के अंदर हो सकता है कि मार्केट आपका यहां कहीं जाए और आपको एंट्री मिल जाए, लेकिन हालांकि बहुत सारा पुराना एरिया है, अभी तक देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस की तरह यहां पे काम कर रहा है और यहां पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट, जो कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली इस एरिया में मार्केट आ जाएगी और आपको आपकी एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो इसी एरिया में कंसोलिडेट करता रहेगा। लेकिन कभी भी हो दोस्तों, भविष्य में जब भी प्राइस इसमें आए, इस रेंज में आए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। आपको इस एरिया को ध्यान जरूर रखना है। बाकी दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की स्विंग ट्रेडिंग या फिर सीखने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक बायो में है। और हाँ, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो वगैरह में, गोल्ड वगैरह में, तो आप लोग कॉइन डीसीएक्स को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि मैं भी कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ही ट्रेड करता हूं, ट्रेड लेता हूं। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना, कूपन कोड में राहुल001 डाल लेना, तो आपको 100 रुपए के बिटकॉइन भी फ्री में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना।